हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरपीएम द ट्रैवल शो। जनाब एपिसोड 3। आज हम नारान को कह रहे हैं गुड बाय। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा पेशावर। क्या करने? चरसी टिक्का खाने। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। पेशावर से निकलते हुए हम सीधा थ्रू हज़ारा मोटरवे और उसके बाद पेशावर मोटरवे और वहाँ से हम पेशावर पहुँचेंगे। रात का खाना हमारा पेशावर में है एक ख़ास मेहमान के साथ, और वहाँ से खाना खाते हुए और फिर लेट नाइट हम निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। यानी कि यहाँ से इस्लामाबाद नहीं, यहाँ से आपको लेकर चल रहे हैं हम एपिसोड 3 में पेशावर। हमारे साथ रहिए और एंजॉय करते हैं यहाँ से पेशावर तक का रास्ता, रात के स्टे ओवर्स। ओके जी, सो पेशावर की तरफ अब हमारा सफ़र है और हम जो है वो नारान को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। एंड ये है नारान की माल रोड। ऑलमोस्ट सन्नाटा ही है, रश बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाश्ता भी हमने नहीं किया, नाश्ता किसी रास्ते में पारस वाली साइड पे या काला पानी की तरफ गई करते हैं। और फ़िलहाल निकल रहे हैं। सामने खूबसूरत किस्म के पहाड़ हैं, रात भर इन पे बर्फ़बारी हुई है। यहाँ तक बर्फ़बारी नहीं पहुँची। आई थिंक नेक्स्ट 1-2 दिन में 3 दिन में जो है वो यहाँ पर भी बर्फ़ एंट्री मार देगी। So we are getting out from नारान। जी जनाब, तो नारान से जो आप हमारा वापसी का सफ़र है पेशावर की तरफ, इसके बीच में काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स आएंगे जहाँ हम रुकेंगे और आपके लिए वीडियोग्राफी करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे। और जब हम आए थे नारान, एंट्री जब हमने की थी तो बिल्कुल अंधेरा था, तो हमें खूबसूरत मनाज़र दिखे नहीं। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं अगले शॉट में। ये वो जगह है जहाँ से नारान की एंट्री होती है, तो वो हम आपको एंट्री शॉट दिखाते हैं नारान का। ये देखें जनाब, जब आप नारान के अंदर दाखिल होते हैं तो यही आपको सामने की वो वादियाँ दिखती हैं। ये रोड आपको नीचे लेकर जाती है और सामने जो आपको रंग बिरंगी छतें दिख रही हैं वो नारान है। साथ में आपके दरिया कुनहार बह रहा है, इंतहाई खूबसूरत वादी। और गर्मियों की छुट्टियों में जब लोग नारान दाखिल होते हैं तो उनको यही नज़ारे वेलकम करते हैं। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में सारे पहाड़ सफ़ेद हो रखे हैं। हर पहाड़ ने जो है वो सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और थोड़ी ही देर में ये पूरी वादी सफ़ेद हो जाएगी। ओके जनाब, तो ये है वो रास्ता जहाँ से हम लास्ट टाइम आए थे। और अंधेरे में आप लोगों ने वो रोड देखी होगी। मैं आपको अब दिन की रोशनी में दिखाता हूँ जहाँ से हमने गाड़ी निकाली थी अपनी। ये है वो जगह जहाँ से हमें आना होगा। ये इस वक्त हम सूखी किनारी डैम के पास है जो कि चाइना ने बनाया है। और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, चाइना ने जो ये सूखी किनारी डैम बनाया है, आपको मैं अपने राइट पे दिखाऊं। ये जो आपको डैम दिख रहा है, तो आप लेफ़्ट पे देखिए, ये आपको कंक्रीट कवर्ड मिल रहा है सब कुछ लेफ़्ट के ऊपर, ताकि किसी किस्म की लैंडस्लाइडिंग ना हो, ये रोड बंद ना हो और जो आमदोरफ्त है वो चलती रहे। ऑन माई लेफ्ट ये किया है चाइनीज़ ने। तो मेरा सवाल ये है कि ये ट्रिक पाकिस्तानियों को नहीं पता जो चाइनीज़ को पता है कि अगर इसी तरीके से पहाड़ों को कंक्रीट प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो ये जो लोग फंसते हैं 2-2, 4-4 दिन लैंडस्लाइडिंग में, लोगों की एक्सीडेंट्स में डेथ भी हो जाती हैं। तो ये बड़ा आसान काम है। आप अपने लेफ्ट पे देखिए, उन्होंने कंक्रीट प्रोटेक्शन कर दी। अब ये मोस्टली चांसेस है कि ना हो। तो अगर पाकिस्तान में भी ये काम हो जाए, यानी कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कर दे, ये तो उन्होंने चाइनीज़ ने कंस्ट्रक्शन की है, अगर यही कंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी करें और यही काम थ्रू आउट कर दें, नतिया गली, नारान का खान, सवात, कलाम, तो क्या जाएगा। और एक और चीज़ हम आपको बताएं, बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जब ट्रैवल करते हैं या इवन जो बाहर से आए हुए होते हैं, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे वीडियोग्राफी करते हैं, यहाँ पे घूमते फिरते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने मेंशन करी, देखी कि यहाँ पे कोई झंडा नहीं। क्यों? बताओ फैजान।
लोग अब आई थिंक अपने इश्यूज में इतने फंसे हुए हैं कि उनको इस चीज़ का टाइम ही नहीं है कि हम उस लोगों को जिसकी वजह से हम हैं, जो हमारी पहचान है, उसको यहाँ दिखाएं। आप जितने कंट्रीज ट्रैवल करें, जितने कंट्रीज, उधर वो लोग प्राउडली बड़े बड़े फ्लैग्स लगाते हैं ताकि व्लॉग्स में आपको नजर आए। अच्छा लगता है ना, यहाँ पे भी लगाओ पाकिस्तान का झंडा ऐसे लहरा रहा हो और हम दूर से वीडियो बनाएं, कोई गोरा दूसरे कंट्रीज के लोग आए और वो वीडियो बनाए और हमारा झंडा नजर आए। है अफसोस इस चीज़ का थोड़ा। जी, तो हम आपको सूखी किनारे को करीब से दिखाते हैं। बहुत से लोगों ने इसको आते जाते देखा होगा। चाइनीज़ ने इसको बनाया है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का डैम है। लेट मी शो यू द सूखी किनारे डैम। ये चेक कीजिए, ये जो दरिया कुन्हार आ रहा है, उस दरिया कुन्हार को इन्होंने रोका है और रोकने के बाद ये सामने आपको डैम दिख रहा है। थोड़ा मैं इसको और जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय चाइनीज़ कंपनी। ओके जनाब, सो अब हम करते हैं नाश्ता। एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है जो रास्ते में ही पड़ा। मैंने कहा कि यहाँ पे रुकते हैं, हसीन सी जगह का एंजॉय करते हैं व्यू का, और फिर नाश्ता करते हैं, अंडा पराठा चाय, और उसके बाद अपना सफ़र आगे पेशावर के लिए स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ रुके हैं, क्या खूबसूरत वादी है और क्या नाश्ता है। हैव अ लुक एट इट। ये जनाब बिल्कुल दरिया कुन्हार के बराबर में एक खूबसूरत सा हमें रेस्टोरेंट मिला। ये इसका नाम है वेट फॉल रेस्टोरेंट। यहीं पर बैठते हैं, सन्नाटा, खामोशी, और यहाँ पे हम अपना नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलेंगे। जनाब हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। पराठे, हाफ फ्राई, ऑमलेट, और ये हमारे हाथ साहब बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का। और इन पहाड़ियों से ऐसे करके आप ये जनाब, तो बहुत लंबे सफ़र के बाद, मतलब काफ़ी देर तक हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गाड़ी चल रही थी और नारायण से जो है वो वापसी का सफ़र है, उतर रहे हैं। तो इस वक्त हम बालाकोट शहर के पास रुके। नाश्ते के बाद हम कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं और अब एक जगह पे मैं रुका हूँ क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर खूबसूरत बालाकोट शहर है। तो मैंने कहा वो बालाकोट शहर आपको भी दिखाते हैं खूबसूरत हाइट से कि कैसा लगता है बालाकोट। तो देखिए मेरे साथ। ये जनाब हम उतरे गाड़ी से और आपको मैं एक हसीन नज़ारा कराता हूँ बालाकोट शहर का इस हाइट से। ये देखिए, दिस इज़ बालाकोट। ये दरिया कुन्हार नीचे बह रहा है, आपको दिख रहा होगा, और ये ब्यूटीफुल व्यू आपको बालाकोट शहर का। वो सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा जूम करूं, ये वाला ब्रिज, ये बालाकोट ब्रिज है। इस ब्रिज के उस तरफ जो है वो बालाकोट शहर स्टार्ट हो जाता है। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं अब हज़ारा एक्सप्रेसवे, और हज़ारा एक्सप्रेसवे से अब हम होंगे लेफ़्ट की तरफ और अब हम जाएंगे टूवर्ड्स, ये पूरा हज़ारा मोटरवे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जुड़ेंगे पेशावर मोटरवे से, और पेशावर मोटरवे से हम मुड़ जाएंगे पेशावर की तरफ। और अभी तक जो हमारे पास, हम सुबह 9:30 या 9:45 बजे निकले थे और अभी हो रहा है टाइम 2:43। ओके जनाब, सो अब हम स्प्लिट हो रहे हैं इस्लामाबाद के बजाय पेशावर जाने के लिए। जिसको जाना है लाहौर और इस्लामाबाद वो हो जाएगा लेफ़्ट, और चूँकि हमें जाना है पेशावर तो हम जा रहे हैं सीधा आगे। ओके जी, सो अब हम थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। इस वक्त बज रहे हैं 4:32। पेशावर मोटरवे पे हैं हम, तो पेट्रोल डलवाते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय वाय पीते हैं, कुछ खाते हैं। सुबह के निकले हुए हैं 9:30 बजे के। सो लेट्स गेट फ्रेश, और उसके बाद फिर जो है वो अपने सफ़र का पेशावर की तरफ का दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, तो
पेशावर मोटरवे पे खड़े, दूसरा टैंक फिलअप करा रहे हैं। पहला टैंक हमारा जो है वो पूरा, जिसको हमने भरवाने के बाद गए नारान के बाद आगे तक, जो आपने पहले एपिसोड में आपने देखा, दूसरे एपिसोड में आपने देखा होगा, जो हम नारान से ऊपर की तरफ गए थे स्नोफॉल देखने। और ये जो आप तीसरी एपिसोड देख रहे हैं, इसके अंदर हम नारान से वापस उतर रहे हैं पेशावर जाने के लिए, जहाँ पे हम खाएंगे चरसी टिक्का। तो ये पेट्रोल इस्लामाबाद से जो फुल किया था वो अब जाके ख़त्म हुआ है पेशावर मोटरवे पे, और ये जो हमने फुल करवाया ये हमें पूरा बैक टू इस्लामाबाद ले आएगा। अच्छा, वो लोग जो सिविक एक्स रखते हैं और जिनको सिविक एक्स का एवरेज नहीं पता, या मैं थोड़ा सा एक चीज़ शेयर कर दूं आपके साथ कि मैंने अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट की थी इस्लामाबाद से, और हम लोगों ने थ्रू आउट नारान कागान की चढ़ाइयों पे गए और थ्रू आउट ये पहाड़ी इलाका सारा किया। उसके बाद जब हमने यहाँ पर दोबारा पेट्रोल फुल कराया है तो मेरी गाड़ी ने जो एवरेज दिया वो दिया है 571 किलोमीटर्स। 571 किलोमीटर्स चली है, जिसके अंदर पहाड़ी, पूरा नारान का रास्ता, बालाकोट, उसके बाद नारान से हम ऊपर बाटाकुंडी गए थे, वो सारा रास्ता फुल टैंक टू फुल टैंक 571 किलोमीटर्स दिए हैं सिविक एक्स ने। तो ये मैंने अभी एवरेज निकाला इस वाला पंप पे पेट्रोल भरवा के, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि चढ़ाई पे इतना देती है। तो अगर हम स्ट्रेट रोड कर लें, मोटरवे कर लें, तो हो सकता है ये 600 या 600 से थोड़ा ऊपर और चली जाए। ओके जी, सो फाइनली एट 5:56 5:56 पे हम एंटर हो रहे हैं केपी में, आई मीन सॉरी पेशावर में। केपी में तो हम कब से एंटर हो चुके हैं, पेशावर में हम घुस रहे हैं और यहाँ से थोड़ी ही देर में जो है वो हम पहुँच जाएंगे हमारे उस मंजिल पे जहाँ मुझे आप लोगों को लेके जाना है, विच इज़ चरसी टिक्का। और घुसते हैं और आपको दिखाते हैं पेशावर अंदर से। ओके जी, सो अब हम हैं मिड सिटी, पेशावर शहर के बिल्कुल अंदर, और हमारा जो सफ़र है वो चल रहा है टूवर्ड्स किस्सा ख़ानी। हम आपको पेशावर किस्सा ख़ानी बाज़ार दिखाते हैं। ये फ़िलहाल पेशावर का मेन शहर है, और राइट पे जो है वो आपके चल रही है ऑरेंज ट्रेन, जैसे हमारे इस्लामाबाद में है रेड लाइन, उसी तरीके से यहाँ पर भी बनी हुई है, ये ऑन योर लेफ़्ट। और अब मुझे इस जगह का नहीं पता ये कौन सी जगह है यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, लेकिन ये कोई इनकी मुझे वो लगती है मेन रोड या कुछ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा जो पेशावर वाले हैं कि ये मैं कहाँ से गुज़र रहा हूँ। और किस्सा ख़ानी की तरफ जा रही है, देखिए जनाब ये रोड है BRT के, ओह यस इट्स BRT। इस ट्रेन का नाम, बस का नाम BRT है, पेशावर BRT। ये गुजरी साथ में आपके। ओके जनाब, सो आपने गाड़ी के पार्ट्स देखे होंगे काबली, लेकिन अब आपको मैं पहली बार काबली गेट दिखाता हूँ। ये पेशावर की एक जगह, इसका नाम है काबली गेट, किस्सा ख़ानी का है, किस्सा ख़ानी जगह पे। और ये जनाब देखिए है ये देखो, ये कितना खूबसूरत मोनूमेंट है। ये पुराना है पेशावर का मोनूमेंट। वैसे हम यहाँ गाड़ी जो ले आए हैं, यहाँ गाड़ियाँ लाते हैं लोग। अच्छा ये खड़ी तो है। ओके जनाब, तो अभी हम जो है वो किस्सा ख़ानी बाज़ार उतरे। वैसे तो हमारा प्लान जो है वो निसार चरसी टिक्का का है, अगर मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं तो। और अभी हम आपको विज़िट कराते हैं कि ये कौन सी मार्केट है, बड़ी मशहूर है। जैसे कराची के अंदर सदर है, लाहौर में अपना वो है, आपको हम दिखाएं। ये जनाब चेक कीजिए, दिस इज़ किस्सा ख़ानी। और जूतों से लेके सुई, और सुई से लेके मसाले, ख़ास तौर पे यहाँ पे हवालों का चाय यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिलती है। और एक छोटा सा नहीं, मतलब छोटी सी रोड है, लेकिन बाज़ार बहुत लंबा है। और मसालों का टेस्ट आ रहा है इस वक्त मेरी नाक में। और यहाँ मिसाले मिल रहे हैं, उधर चाय मिल रही है, ये बच्चा घूम रहा है। तो यहाँ हम घूम रहे हैं, एक्सप्लोरिंग पेशावर। चाय अलग अलग फ्लेवर्स की, अलग अलग टेस्ट की, और प्यारी सी रोड है, खूबसूरत। इस्लामाबाद
से आके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ साहब लोग क्या जनाब चेक आउट कीजिए आप, ये आप देखें सारे ड्राई फ्रूट्स एक से एक बेहतरीन किस्म के। मैं बड़ा अमेज़ हो रहा हूँ ये जगह देख के। ओके जनाब, सो वी आर एंटरिंग इन नमक मंडी। ये है निसार चर्सी टिक्का। ओके जनाब, सो वी आर टेकिंग यू इन टू दिस इज निसार चर्सी टिक्का। ओके जनाब, सो वी आर एट निसार चर्सी टिक्का। ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस कर दिया है और अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के खूबसूरत शॉट्स, किस तरीके से ये चर्सी टिक्का बनता है और कौन सी जगह है। आप मेरे साथ मुलाहिजा कीजिए, इट्स माउथ वाटरिंग, मज़ेदार सी सिचुएशन है, आप देखें। ओके जनाब, सो वी जस्ट हैड द फूड, मतलब निसार चर्सी टिक्का। अभी मैं आपको अगले शॉट में दिखाता हूँ कि हमने क्या मंगाया था। हमने मंगाया था 1 किलो चर्सी टिक्का और मटन कढ़ाई, ये दोनों चीज़ें थी। दैट वाज गुड। साथ में अभी अभी आया कावा और कोल्ड ड्रिंक, और वो मैं उस वक्त का शॉट नहीं ले सका जब वो नया नया सर्व हुआ था। तो हमने जब खाने के बाद जो हशर किया मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो आपके लेफ़्ट के ऊपर जो ये मस्जिद दिख रही है इसको कहते हैं सुनहरी मस्जिद। ज़ूम आउट करके हम दिखाते हैं, इंतहाई खूबसूरत। और ये भी जो है वो पेशावर के शाहकारों में से एक शाहकार। पहले हमने आपको फोर्ट दिखाया, उसके बाद हमने आपको दिखाया निसार चर्सी टिक्का, फिर हम आपको लेकर गए किस्सा ख्वानी और उसके बाद हमने आपको दिखाई मस्जिद। ओके जनाब, सो दैट वाज फॉर ऑल। आज हमने आपको पूरा नारान से लेकर गए और वापस आपको पेशावर घुमाया, और अब हम जो है वो वापसी के सफ़र की तरफ हैं। वापसी का सफ़र यानी कि इस्लामाबाद। इस वक्त रात के बज रहे हैं 11:30, 11:28, और अब जो है वो हम जा रहे हैं वापस अपने घर यानी कि इस्लामाबाद। 3 से 3.5 घंटे का सफ़र है जो कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ खैर व आफ़ियत से हो जाएगा कंप्लीट। सामने एक अदद बोर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर वो हमको यही बता रहा होगा कि इस्लामाबाद आने वाला है, आई मीन इस्लामाबाद का कट। रास्ते में मुझे कुछ फॉग मिलने वाली है। ये जनाब बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास इज लेफ्ट, इस्लामाबाद के लिए स्ट्रेट, ये ले लिया हमने। जी जनाब, सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, अगर आपको पसंद आया, अगर आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा दोस्तों को शेयर करें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। दिस इज़ मी हमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम आप ट्रैवल शो।